बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में 2 ही रूप हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। अब तीसरा वो हिजड़ा भी है पर वो नहीं में से है। तो 2 रूप हैं, एक गुरु रूप एक चेला, और एक पति एक पत्नी, एक बहन और एक भाई। ये 2 रूप है। अब इन 2 रूपों का जो विचार कर लेगा, समझ लेगा, वो ही बच पाएगा संसार के चक्कर से, नहीं तो बच नहीं सकता है। बचना बहुत कठिन है। पग पग पर खड़े हैं, तीर कमान लिए, भाले लिए, बल्लम लिए, पल पल पे खड़े हुए, पग पग पर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत ही गहन जो विचार करेगा, जिसको पार ज्ञान पक्का हो जाएगा, वो ही बचेगा, नहीं तो बच नहीं सकता है। जड़ाध्यासी तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है, और जो विषय वासना में जो रहता है और विचार करता नहीं, तो उसका भी बचना बहुत कठिन है। हाँ, कोई पारखी गुरु अच्छे मिल जाए, उनके पीछे लग जाए और जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ ले और परख करके त्याग दे, तो बलिहारी ऐसे पुरुष की। यदि ऐसा ना कर पावे तो मार खा जाएगा। ये बहुत बड़ी मार है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी मार खा गए, जिसे वासना भ्रम भूल कल्पना की, निकल नहीं पाए। आज यदि इस विचार को समझ लें और निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बड़े भ्रम की बातों में लोग भूले रहते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में भूले रहते हैं। यहाँ तक क्या कि मरे हुए के समाधियों की तक पूजा करते रहते हैं। अब बताइए, अरे भाई वो तो लाश है, उसमें जीव चेतन नहीं है। हाँ, उन्होंने उपकार किया, उपदेश दिया, इसलिए अच्छी जगह पर बढ़िया तरह उनकी समाधि बना दो, कुछ भी बना दो यादगारी रूप में, ये तो ठीक है। लेकिन उनके ऊपर सिर पटकना, पूजा करना, आरती करना जड़ की, ये गलत है। भाव रखो, अच्छे विचार रखो, पवित्र मन को रखो, हृदय में कालमा मत आने दो, बिल्कुल चोरी हिंसा विचार को त्याग दो, ईर्ष्या क्रोध मानछल को त्याग दो, गाली निंदा झूठ को त्याग दो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करते नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि 4 मास घन बरसिया, अति अपूर जल नीर, पहरे जड़तन बख्तरी, चुबे न एको तीर। सदगुरुदेव कहते हैं साकी नंबर 156 में, 4 मास का ये 4 वेद, सो घन बरसे, बहुत बरसे, नाना सिद्धांत की वाणी बहुत बोले, और अति अपूर्व कल्पना बढ़ी, वही कल्पना की बख्तरी कहिए केवल देह, तो जीवन ने जड़ तन में पहर लिया, और बाल पिशाच उन्मत्त मूक जड़वत हो गए, ताते इनके अंतःकरण में अब एको शब्द गढ़ता नहीं।
क्योंकि 4 वेद की वाणी उनके अंदर समा गई। 4 मास घन बरसिया। जिस प्रकार से 4 महीना होते हैं वर्षा के, और अति यदि पानी पच जाए, बहुत पानी पच जाए तो फसल भी खराब हो जाती है, इसी प्रकार से 4 वेदों से ये पानी वर्षा भरम भूल कल्पना का। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी इसमें डूब गए, उपराम नहीं हो पाए, सार शब्द काम नहीं ले पाए। तो 4 मास घन बरसिया, 4 मास का ये 4 वेद, इनसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारी बीमारी निकट पड़ी। साहेब बंदी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 4 मास घन बरसिया, 4 मास के 4 वेद, सो घन वर्षे, बहुत वर्षे, बहुत वर्ष। नाना सिद्धांत की वाणी इतनी बरसी कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से पर है, पीछे पड़ गए लोग। और अष्ट धातु की मूर्तियां बना बना करके पूजने लगे, हार फूल माला चढ़ाने लगे, अपने सुंदर भाव को रखने लगे, बहुत सुंदर भाव बना बना के पूजने लगे। लेकिन ये विचार नहीं करा इसमें जीव तो है नहीं, है ना। जो वर्तमान में संत गुरुजन हैं, जो उपदेश सार दे रहे हैं, जो हमारे भ्रम को दूर कर रहे हैं, उनकी पूजा की जाए। मूर्ति तो केवल यादगारी के लिए है। शुद्ध मन हो किया जाए, जो जिंदे संत गुरुजन है उनकी पूजा की जाए। उनके सामने हार फूल जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाइए, पैर छूइए और उनको पूछिए। लेकिन अति अपूर जल नीर, अपूर कल्पना बढ़ी, बहुत भारी कल्पना बढ़ी, मानो पत्थर पहाड़ टूट पड़ा, इतनी बड़ी। वही कल्पना की बख्तरी कहिए केवल देह, तो जीवन के जड़ तन में पहर लिया। खूब कल्पना पैरी, खूब ओढ़ी, राम नाम की चादर ओढ़ी, श्याम नाम की चादर ओढ़ी, सत्य नाम की चादर ओढ़ी, तिलक लगाए, हाथ में माला ले, खूब फिराते डोले। लेकिन चेतन पूजा नहीं की है तो कुछ भी नहीं किया। जब प्यासे को पानी ही नहीं दिया तो कुछ भी नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं किया, नंगे को कपड़ा नहीं दिए तो कुछ भी नहीं दिया। ये बहुत भारी भरम है। सदुताते इनके अंतःकरण में सब एक और शब्द गढ़ता नहीं। अब इनको जड़ चेतन की बात बताओ, इनको भ्रम भूल कल्पना से छूटने की यदि बात बताओ तो ये कहाँ मानते हैं? मानते ही नहीं, क्योंकि सार शब्द इनके हृदय में गढ़ता नहीं। क्योंकि किसी बर्तन में न किसी बाल्टी में गोबर भरा हो ऊपर तक, और फिर उसमें कुछ अच्छी चीज डालो तो पहुंच जाएगी, कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। जो फुल भरा है बर्तन। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक उल्लू आदमी था बिना अकल का, वो तेल लेने गया बाजार को, डिब्बा ले गया, और डिब्बा तो अच्छा था, उसमें आधा किलो तेल आ जाए, और पीछे उसकी किनोर बड़ी थी तो पीछे की साइड में थोड़ी जगह रहती है, तो गया तेल लेने। तो मैंने कहा भैया आधा किलो तेल दे दो, तो आधा किलो तेल किया तो 50 ग्राम तेल बच गया। तो भैया जी 50 ग्राम का है मिलेगा कि पीछे जगह ऐसे में कर दो, तो उल्टा कर दिया तो सारा तेल फैल गया। फिर अरे भैया तेल फैल गया था ना, फिर उल्टा कर दिया तो 50 ग्राम भी फैल गया। इसी प्रकार से ये उल्लू लोग धोखे में भूले रहे, संत गुरुजनों की बात नहीं माने, संत गुरुजनों की पूजा नहीं किए, जड़ पूजा में समय को बर्बाद कर दिए। क्यों किए ऐसा? कि संत गुरुजनों की यदि पूजा करेंगे तो उनके पास तो शरीर है, शरीर है तो सेवा करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, पैर धोने पड़ेंगे,
है ना, बुढ़ापा है, रात में पेशाब के लिए उठेंगे तो हाथ पकड़ना पड़ेगा, है ना, संडा टट्टी करने जाएंगे तब हाथ पकड़ना पड़ेगा, कपड़े बिगड़ेंगे तो धोने भी पड़ेंगे, तो वो तो चेतन पूजा है। यदि पत्थर की पूजा करेंगे तो बड़ी मौज है ना, न वो पेशाब करेगा, न वो टट्टी करेगा, न अस्पताल कभी जाएगा। इसलिए जे धोखे में फंसे रहते हैं और चेतन पूजा करना चाहते नहीं, और ज्ञान की बात बहुत लंबी लंबी चौड़ी करते हैं, खूब बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके, और जड़ाध्यास पूरा जीवन। इतनी श्रद्धा जड़ भक्ति में है, इतनी श्रद्धा यदि चेतन पूजा में हो जाए तो काहे कुछ मार काट हो, क्यों एक दूसरे को सता में दुखा में मारे। कितना बड़ा पाप बढ़ गया है चेतन पूजा के बिना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई चेतन पूजा करो। आपने जड़ तन में जो बख्तरी पैर ली है और जो सार शब्द आपके अंदर नहीं जा रहा है, उपदेश जो आपके अंदर नहीं जा रहा है, ये कितनी बड़ी भूल है। साहब जी कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे, काया सिंचन हार, कुमति कमाई मन से, लाग जुबा की लार। ताकि नंबर 157। सदगुरुदेव कहते हैं ये गुरबहाल लोगों के सत्संग में जीव को डर प्राप्त भया, नाना प्रकार के डर इन्होंने लगाए। नरक का डर, यम का डर, श्राप का डर, देवता का डर बताया, ताते जीवन को डर प्राप्त भया। तंत्र का डर, मंत्र का डर, भूत का डर, चुड़ैल का डर, डांगन का डर, कितना डर लगाया। काया का अभिमान जीव ने माना कि काया का नाश न हो, काया को कोई बात का कष्ट होने न पावे, ऐसी इच्छा धारण करके काया सींचनहार देह अभिमानी जीव विषयासक्त भय को प्राप्त होके गुरबा लोगों से ऐसा उपदेश मांगते हैं कि जहाँ में लक्ष्मी मिले, राज मिले, अच्छी स्त्री मिले, बहुपुत्र लाभ होए, बहुत दिन जीवे, तब नाना मंत्र यंत्र तंत्र उपासना साधन क्रिया तपस्या उपदेश करके सब जीवन को गुरबा लोगों ने वाणी के बंधन में बांध के अपने गुलाम बनाए और ऐसा जड़ाया कि वेद वाणी के प्रमाण से सब चलना, और जो वेद बाहर होवेगा सो हमारा दुष्ट बहुत पछताएगा और नाना दुख उसे होवेंगे, और यम उसे बहुत बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत कसेंगे, संकल में बांध बांध करके ले जाएंगे, उल्टे लटकाएंगे, नरक में डालेंगे। ऐसे नाना भय बताए, तब जीव का भय प्राप्त हुआ और कुमति कमाई में मन बसा, और गुरबा लोगों के संग लगा। कुमति कहिए अज्ञान मत, नाना कर्म नाना उपासना मंत्र यंत्रादि साधना की कमाई करने लगा। साहित्य बारंबार आवागमन में पड़ा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसी गुरु की भेली, जितनी भीड़ लगी हुई है, इन्होंने गुरबा लोगों को गुरु माना है ना, विषय वासना में अपने चित्त को दिया, इसलिए भीड़ लगी हुई है पत्थर पूजने के लिए, भीड़ लगी हुई है नदी नाले पूजने के लिए, और कहीं भी माता पिता की पूजा के लिए भीड़ नहीं लगी होगी। कहीं भी देख लो, आज माता पिता की पूजा हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, ऐसी भीड़ कहीं नहीं लगी। आज गुरु की पूजा हो रही है, ऐसी भीड़ कहीं नहीं लगी, है ना। दुनिया में चले जाओ, हाँ गुरु की पूजा हो रही है, देखे तो पत्थर के गुरु जी रखे हुए, इन्हें खावे न पिए न डोले न चले न बोले न कहें,
इसी प्रकार राम की पूजा हो रही है, पत्थर के राम रखे हुए, न बोले न कहे न सुने न कुछ भी नहीं। बिल्कुल मनमती कोई मंत्र बना लो, जपते रहो, कहते रहो, चाहे ठंडा पानी ऊपर डालते रहो, चाहे गर्म डालते रहो, सदगुरु देव कहते कितनी भीड़ हो रही है, कहीं भी नहीं। आज दादी बाबा की पूजा हो रही है, ऐसा कहीं नहीं देखा है ना, वहाँ भीड़ लगी हुई है ना। ये हमारे दादा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग मिलकर के एक दिन साल में लगाएं, वहाँ पूजा करें, दादाजी की दादी जी की पूजा हो रही है, ऐसा कहीं नहीं होता है। और उन्हें यदि पत्थर की मूर्ति बना दी जाए और महिमा बढ़ा दी जाए तो तुरंत पूजा होने लगती है। कैसे हमारे अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु की बेली जिगड़े काया सिंचना, कुमत कमाई मन बसे और कुमती मन में बस रही है, कुमत की कमाई बस रही है। कोई चोरी करके ला रहा है, कोई हिंसा करके ला रहा है, कोई विचार करके ला रहा है ना, कोई बेईमानी करके, कोई छल कपट करके, है ना, कोई नकली सौदा को बेच बेच करके खूब कमाई कर रहे हैं, हीरा कमा रहे, मोती पुखराज लहसनिया को में खूब बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े सेठ साहूकार बन के बैठे हुए। कुमत कमाई मन बसे, लाग जुबा की लार सदगुरुदेव जी पुकार के जिस प्रकार से लाग जुबा की लार जैसे करते हैं, जोड़री करते हैं, ज्वार करते हैं, उसको काट करके उसके पूरे बांध देते हैं और फिर उसको लगा देते, लार लगा देते। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं मायावी गुरुवा लोगों ने चेलाओं की लार लगा दी, भीड़ लगा दी। कितने बैठे हुए हैं मठ मंदिरों में, देखो जागन के बार खुलते हैं, पट खुलते हैं, और उस समय भीड़ के झुंड गिरते हैं कि मैं दर्शन कर लूँ, कि मैं दर्शन कर लूँ। और अंदर देखो तो देवता वही पत्थर का, लकड़ी का, या चित्र बना हुआ भीत पर, या कागज का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अरे भैया अब इस भीड़ का पीछा छोड़ दो, यदि आपको भीड़ करनी है तो गुरु की पूजा करो। यदि घर में रहना है, भक्त रहना है, उनकी खेती ली है, मकान उनका लिया है माता पिता का, तो उनकी पूजा करो बड़े प्रेम से। साल में 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, हो बैठा बैठा करके आरती बोलो। देखो माता पिता ने हमको कमा के खिलाया, माता ने जन्म दिया, टट्टी पेशाब साफ करी, है ना, गुरु ने सत्यनारायण का उपदेश दिया है, गुरुजनों की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, सत्यवादी बनो, झूठवादी क्यों बनते हो, क्यों कुमति में अपने समय को बर्बाद करते हो। बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, ये भैया अपने हृदय में धारण कर लो। ये दादा, ये वीरन, आज यदि आप ऐसा काम कर लोगे तो आपका हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तन संशय मन सुना, काल अहेरी नीक, एक डांग बसेरवा, कुशल पूछो का मीत। सदगुरुदेव जी पुकार के, हे मीत क्या कुशल पूछते हो, हे मीत, हे जीव, चोरन के संग में बस के और फिर क्या कुशल पूछते हो। सदगुरुदेव जी साखी नंबर 158 है, इसमें बड़ा बढ़िया पर समझा रहे हैं। कुशल काहे का पूछते, अरे चोरन का विवरण सुनो, एक तन और दूसरा संशय और तीसरा मन, चौथा शब्द ओमकार और 5वां काल अहेरी गुरुवा लोग, ये ते चोरन के संग में तू नित रहता है, अब कुशल पूछो का मीत। अरे भैया आपका कुशल कैसे होगा, चोर तो सारे धन को चुरा ले जाएंगे। तन का ये स्थूल संशय कहिए, सूक्ष्म, और मन कहिए, कारण सुनहा कहिए, और महाकारण काल अहेरी केवल एक डांग जगत, याही में 5 का बसेरा, तो इन्हीं में तू रहता है, अब कुशल पूछो का मीत। अब तेरा कुशल कैसे होगा, चोरी हिंसा विचारों कोई कुशल है, ईर्ष्या क्रोध मांछल में कोई कुशल है, गाली निंदा झूठे में कोई कुशल है, किसी का धन मानने में कोई कुशल है, किसी को सताने दुखाने में कोई कुशल है, कैसे कुशल होगा। माता पिता को दुख देने में कोई कुशल है, संत गुरुजनों की पूजा ना करे, पत्थरों की पूजा करे तो कोई कुशल होगा। तो तन कहिए देह संशय, संशय तन कहिए देह, और संशय कहिए स्त्री, और मन कहिए संपत्ति, और सुना कहिए वेद, काल अहेरी कहिए जन कुटुम्ब,
और एक डांग प्रपंच, ताही में उनका बसेरा, और तिनके संग में तू मिला है, अब कुशल कहाँ से होगा। हे मीत, या तन कहिए रजोगुण, और संशय कहिए सतोगुण, और मन तमोगुण सुनहा माया। इसमें रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में सब भूल गए। सुनहा माया। काल ब्रह्म एक डांग कहिए बन, और बन कहिए बानी, तामे इनका बसेरा है, तामे तू मिल रहा है। अब कुशल पूछो का मीत, ये कुशल तेरा मीत कैसे हो। जो निर्गुण है उसे कैसे तेरा कुशल होगा, है तू कैसे कुशल रहेगा। जो निराकार है उसे कैसे कुशल रहेगा। जो अगम अपार है उसे तू कैसे कुशल रहेगा। जो चितमन बुद्धि वाणी से परे तेन रंग रूप को विदेखन उसे कैसे कुशल पाएगा। है तन कहिए प्रत्यक्ष, और संशय कहिए कल्पना अनुमान, मन कहिए अध्यास, और सुनहा कहिए भास, और काल अहेरी कहिए कर्म, और एक डांग एक स्थूल तामे ये भी रहते हैं, और तू भी रहता है। अब कुशल क्या पूछता है। हे मीत, तन कहिए जीव, और संशय कहिए ईश्वर, सदुत तन। अब तन को ही जीव मान लिया तो कैसे तू बचेगा। मन कहिए ब्रह्म, और सुनहा कहिए गुरबा लोग, और काल अहेरी स्त्री, और एक डांग बानी, तामे बसेरा कुशल पूछो का मीत। मीत तेरा कुशल कैसे होगा, है ना। आग में हाथ दे और कुशल कैसे होगा। गहरे जल में कूदे कुशल कैसे होगा। ऊपर से कूद जाए कुशल कैसे होगा। जो मन में आया वैसा ही करने लगा, अरे कुशल कैसे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे चेतन जी, तू अजर अमर अखंड अविनाशी है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए तू संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका, तू संत गुरुजनों की बात मान। संत गुरुजन तेरे को कभी धोखा नहीं देंगे। संत तेरे को बात बताएंगे, धुरती बताएंगे, पूरी बताएंगे, अच्छी बताएंगे, और तेरे को निकलने का उपाय भी बताएंगे। इसलिए सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।